बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद आसिफ हुसैन शाह मरकज़ी मीडिया ऑफिस पिंजड़ा से आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज एक खसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल्लात में जो ज़ालमाना टैक्सीज़ हैं, आटा सब्सिडी के हवाले से और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उन पर जो है सब्सिडी के हवाले से एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और पहले एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया और गुज़श्ता कई दिनों से कई जगहों पर और कई जगहों पर कई माह से धरना जारी है। और वो जो मतलबात पेश कर रहे हैं उन पे जो है हुकूमत वक्त जो है नोटिस ले रही है या नहीं ले रही, ये बात की बात है। लेकिन एक्शन कमेटी जो है अपने मतलबात की मंजूरी के लिए कोशिश है। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे एक ऐसी शख्सियत सरसावा पंजेड़ा से ताल्लुक मेंबर हैं एक्शन कमेटी के, एक मुतर्रक नौजवान जिसने सरसावा पंजेड़ा और गिरदो नवा में करिया करिया गाँव गाँव जाकर लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को हकूक के लिए निकलने की दावत दी। मेरी मुराद शाहिद अनीफ साहब मेंबर एक्शन कमेटी जिला कोटली मेरे साथ मौजूद हैं। 5 सितंबर के हवाले से क्या होने जा रहा है उस हवाले से और जो इनकी जो स्ट्राइक है वो किस मरले में दाखिल हो चुकी है, आगे का क्या लायामल है, उस पे आज हम बात करेंगे। शाहिद अनीफ साहब, ये बताइएगा कि नाज़रीन को हमारे सुनने वालों को ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि एक्शन कमेटी है क्या? क्या ये कोई सियासी जमात है? क्या ये कोई फलाई तंजीम है? क्या ये कोई नेशनलिस्ट जमात है? एक्शन कमेटी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब। आप हमेशा अवामी बुनियादी इंसानी हकूक़ की आवाज़ बने और हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। उस वक्त किया जब एक ख़ास अदारों की तरफ से जो है साफ़ी हज़रात को, जर्नलिस्ट को पाबंद किया जा रहा है कि आपने इन लोगों को कवरेज नहीं देनी है, आपने इन लोगों के धरनों को, इन लोगों की कॉल को। तो ऐसे में मैंने ये महसूस किया है कि वो लोग उनके लिए परेशानी होती है जो लोग ख़ास डोमेन के अंदर काम कर रहे होते हैं या उनके लिए हदूद का तयन किया होता है अदारों ने, तो वो उन्हें पाबंद करते हैं तो वो रुक जाते हैं। लेकिन हमने जब भी देखा जब सारा मीडिया या जब सारे लोग वो जो डोमेन के अंदर या हदूद के अंदर रहकर काम करने वाले होते हैं वो चुप हो जाते हैं। लेकिन आप हमेशा बड़ी दीदा दिलेरी के साथ अवामी हकूक़ की जंग लड़ते हैं, मज़लूमों महकूमों की साल ज़्यादा कौम की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी अदमत को भी सलाम पेश करता हूँ कि आप ऐसे में लोगों की आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है अवामी एक्शन कमेटी का कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म है, तो आसिफ शाह साहब आज ये है कि ये अंजुमन ताजरान की कॉल है जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग, तहरीकी तंजीमों के लोग भी मौजूद हैं, सियासी लोग भी मौजूद हैं, लोकल नुमाइंदे भी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी मौजूद हैं। यानी अब ये मूवमेंट आप कह सकते हैं कि अवामी मूवमेंट है, लेकिन ये चली रावलाकोट पुंछ से चली। अंजुमन ताजरान रावलाकोट के सदर उमर कश्मीरी उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया जो 120 से ऊपर दिन हो गए हैं वहाँ पे उन्हें धरना लगाए हुए। और फिर ये जब कोटली में मूव हुई तो इब्तदाई इनिशियल स्टेज पे हमने और हमारी टीम ने कोटली के अंदर इस तहरीक को मुनज़्ज़म किया। और आज आप बाखूबी आगाह हैं कि कोटली के अंदर डिवीज़न मिरपुर के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के करिया करिया, बस्ती बस्ती, गाँव गाँव, चौकों चौराहों में, तहसील लेवल पर, छोटे छोटे कस्बों में जगह जगह पे हमारे धरने जारी हैं और लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। और इस तहरीक ये एक अवामी बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। ये है कि
جی بالکل، یہاں پر یہ بات آپ کے ممبر ایکشن کمیٹی جو ہیں شاہد حنیف صاحب نے آپ کو بتایا کہ ناظرین ان سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا اور آپ تک یہ بات پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کوئی فرد واحد کی تحریک ہے یا کوئی یہاں لیڈر و کھڑپینچ بننے کے چکروں میں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ اجتماعی کاز کے لیے سبھی لوگوں کا ایک اجتماع، لوگوں کے حقوق کی جدوجہد، پسے ہوئے طبقات کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کے لیے سب لوگوں کے اجتماع کا نام عوامی ایکشن کمیٹی ہے. شاہد حنیف صاحب، 5 ستمبر ایک آزاد کشمیر کی تاریخ کا بڑا دن، آزاد کشمیر کی تاریخ میں پر امن جدو جہد کا بڑا دن کیا ہونے جا رہا ہے 5 ستمبر کو؟ شاہ صاحب یہ ہے کہ 5 ستمبر کے حوالے سے یہ ہے کہ 3 اگست کو ہمارا ایک احتجاجی مظاہرہ کوٹلی کے اندر ہوا. اس میں ہم نے ایک گرینڈ جرگہ کروایا جس میں ہماری 5 سپٹمبر کے حوالے سے یہ کال تھی. کال کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ کال دیکھیں آج کوٹلی کے اندر ابشار چوک میں ہمیں 101 دن ہو گئے ہیں وہاں پہ دھرنا لگائے ہوئے. آپ میڈیا کے لوگ ہیں اور آپ نظر رکھتے ہیں کہ ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. ہم نے ڈے فرسٹ میں یہ انجمن عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم یہ لڑائی جو ہے یہ پرامن طریقے سے لڑیں گے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ لڑیں گے اور یہ لڑائی رضاکارانہ طور پہ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بلاد کا جو بائیکاٹ کیا لوگوں نے نہیں جمع کروائے، یہ ایک رضاکارانہ عمل تھا، کسی بھی حوالے سے کوئی زور زبردستی نہیں تھی. اور جو 5 کو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عام ہڑتال کی کال ہے جس میں انجمن عوامی ایکشن کمیٹی یہ چاہتی ہے اور یہ کہتی ہے، یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ سب کا مشترکہ کاز ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے وہ اس دن اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کروائیں. پرامن احتجاج ہے. لوگ ایک تاجر رضاکارانہ طور پر اپنا شٹر ڈاؤن کرے گا اور ایک ڈرائیور رضاکارانہ طور پر اپنی گاڑی کو وہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ نہیں نکلے گا، اپنے روڈ پہ نہیں نکلے گا. پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور 5 کے بعد احتجاجی جو مظاہرے ہوں گے اس کے بعد اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا. لیکن جو ہمارے مرکزی دھرنے ہیں وہ قائم رہیں گے، ان کی ایکٹیویٹیز جیسے چل رہی ہے ویسے ہی رہے گی. ہمارے جو لوکل لیول کے دھرنے ہوں گے وہ کلوز ہوں گے. لیکن ہماری جو 5 کے بعد کا لائحہ عمل ہے وہ مشترکہ طور پہ مظفر آباد ڈویژن، پونچھ ڈویژن اور میرپور ڈویژن کے انجمن اپنے عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران مل کر اگلا لائحہ عمل دیں گے. وہ ہم 5 کے بعد ہی پھر اس کو پبلک کریں گے. اس میں ایک سوال اور کہ لوگوں کے ذہن میں عوام ہے، چونکہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ 5 ستمبر کے حوالے سے آپ کی جو پرامن جدوجہد ہے اس کو لوگ نہ صرف آن کر رہے ہیں بلکہ جو ہے وہ اس میں بھرپور شرکت کے لیے جو ہے وہ بہت پرعزم ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مرد تو مرد، بچے تو بچے، جو خواتین ہیں وہ گھر بیٹھے آپ کے ساتھ آزار یکجہتی کر رہی ہیں. یہاں پہ لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا 5 ستمبر کو یہ بڑا احتجاج ہے، کیا یہ سارے سرساوا بازار کے لوگ ہیں یا پنجیرہ کی کمیونٹی ہے اور سے ہٹ کر پینڈا کی کمیونٹی ہے اور گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کیا کرے؟ یہ سارا جو لوگ اکٹھے ہوں گے یہ ریلی کوٹلی جائے گی یا یہ اپنی اپنی جگہوں پہ پہیا جام کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے؟ اچھا سادات، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے بہت واضح طور پہ پہلے سے بتا رہے ہیں، ہم اپنے جہاں پہ ہمارا دھرنا لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارے جہاں پر اب پنجیڑا کے اندر ہمارا اڈے میں دھرنا لگا ہوا ہے تو پنجیڑا یونین کونسل اور سیاہ یونین کونسل کا جو پروگرام ہے وہ پنجیڑا کے اندر ہوگا اور سرساوا والوں کا سرساوا کے اندر ہوگا، ناڑ والوں کا ناڑ کے اندر ہوگا، سینسا والے سینسا کے اندر کریں گے. اس کے لیے بہت واضح ہماری حکمت عملی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر سرساوا چوک میں پروگرام ہوتا ہے تو پنجیڑا والوں کو سرساوا موو کیا جاتا ہے تو ٹریفک تو چلے گی. جب ٹریفک چلے گی تو پھر آپ کس کو کہیں گے کہ آپ نہ اپنے روڈ پہ گاڑی لائیں؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آئیں، قافلے آئیں، وہ گاڑی روڈ پہ نہ لائیں بلکہ پیادے لائیں گرد و نواح سے. آپ دیکھیں ماضی میں بھی تو لوگ پنجیڑا بازار میں آتے تھے، ماضی میں تو لوگ سرساوا آتے تھے. گرد و نواح کے لوگ ایزیلی اپروچیبل جگہ ہیں، وہ وہاں پہ آئیں اور اپنا مکمل، ہم یہ پیغام دیتے ہیں سب کو کہ
मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर जो जो धरने जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे ये प्रोग्रामात होंगे, वहाँ पे ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाएंगे और एक ताजर रजाकाराना तौर पे जो है अपनी उसमें शामिल होगा, अपना फ़र्ज समझकर, यूँ क्योंकि ये सिर्फ अंजुमन एक्शन कमेटी का मसला नहीं है, ये हम सब का मुश्तरका मसला है और इसी में हमारी बका है। अगर हम अपनी नस्लों को और अगर हम इज्जत और वकार की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर हमें एक आवाज़ बनकर, एक होकर अपनी आवाज़ और अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा। 5 सितंबर के बाद एक बड़ी एहतजाजी रैली, जो जिस तरह आपने बताया कि लोग जमा होंगे और अपने अपने एरिया में पुरअमन का बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम अपने बुनियादी राइट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी ये पुरअमन रैली जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव में होगी। 5 सितंबर को जो बड़ा आपके एहतजाज है वो ख़त्म होने के बाद आपका क्या लाया अमल होगा? अच्छा शाह साहब, ये है कि जो 5 के हवाले से है वो तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि अंजुमन अपने अवामी एक्शन कमेटी मुश्तरका तौर पे मुजफ्फराबाद डिवीज़न, पुंछ डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न, तमाम तर जो एक्शन कमेटीज़ हैं वो बैठेंगी, मिलकर अगला लाए अमल देंगी। लेकिन 5 को हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद हमारे जो जर्नल धरने हैं वो उसी तरह वो जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, वो जारी रहेंगे। बिल्कुल। एक बात इसमें ये भी है कि जो इसका हुस्न है पूरी तहरीक का वो ये है कि लोग रज़ाकाराना तौर पर, शाह साहब हमारे पास कोई वो अख्तियार नहीं है कि हम एक ताजर की दुकान पे डंडे लगा कर जाकर उसको बंद करवाएं या किसी को ज़बरदस्ती पकड़ कर या वो अपने डाकखानों और बैंकों के बाहर खड़े हो जाएं। हम पुरअमन जिदोजहद कर रहे हैं, मजबूत असाब की जंग है, पुरअमन तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि ये आप सबकी लड़ाई है, मुश्तरका काज है, इसका हिस्सा बने। हाँ, इसमें डिस्टर्ब करने की जो कोशिश हर मरहला पे स्टेप वाइज की जा रही है। अभी भी देखें आपके मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि आप इनको कवरेज ना दें, कहीं FIR के वो दिए का वो रोना रोया जा रहा है, जी FIR जो हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें इस तहरीक को रोकने में शायद अब कामयाब नहीं हो सकती हैं। ये अवामी तहरीक बन गई है और इसकी जो सबसे हुस्न की बात है वो जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि जो इसका लीडिंग रोल है, जो इसके को लीड कर रहे हैं लोग, वो पूरी अवाम है। वो अगर पिंजड़ा में धरना लगा हुआ है तो वो पिंजड़ा के लोग हैं, वो अवाम है। जैसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकात की जाए, कोई पैगामात हैं, वो पैगामात पब्लिक, तो हम ये चाहते हैं कि बंद कमरों के अंदर ना मुलाकातें की जाए, बल्कि अगर कोई अवाम के लिए पैगाम है तो वो धरनों में आए, अवाम को सुनाएं। अवाम के लिए पैगाम है तो अवाम को सुनाया जाए और कोई भी मुज़ाकरात होंगे तो वो अवाम के वो जो लगा हुआ है धरना या वो जो कचहरी लगी हुई है उसके अंदर होंगे। कोई बंद कमरे में जो अवामी एक्शन कमेटी है मुज़ाकरात ना करने की कायल है और ना करेगी। पहली मरतबा अवामी मूवमेंट बनी है, इसको डिस्पर्स करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है मुख्तलिफ लोग जो इसको डे फर्स्ट में इससे दूर भाग रहे थे, आज वो भी स्टेटमेंटें दे रहे हैं और इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन हमें हरगिज़ शाह साहब उनको आपके मीडिया से हम उनको पैगाम देते हैं कि इस पुरअमन माहौल को बिल्कुल ख़राब ना करें, वरना ये कौम अब अगर कहीं कोई ख़राबी पैदा होती है या लोग पीछे हटते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो इस पुरअमन माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उनसे आजिज़ाना दर्दमंदाना अपील करते हैं कि कहीं अपनी लीडरी और अपनी ज़ाती शोहरत के लिए इस तहरीक को ख़राब करने की कोशिश हरगिज़ न की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हनीफ साहब। नाजरीन, आपने मेंबर एक्शन कमेटी शाहिद हनीफ की बातें सुनी। वक्त है अपने हकूक़ की जंग लड़ने का, वक्त है अपने आप को बचाने का। अवामी एक्शन कमेटी आवाज़ बन रही है मतवस्त तबके की, आवाज़ बन रही है बेकस, लाचार और मजबूर की। अब वक्त है कि आप लोग अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए अवामी एक्शन कमेटी का साथ दें। और मैं ये समझता हूँ
کہ یہ نوجوان جو کمر بستہ ہو گئے ہیں آپ کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے، اگر آج ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا اور اگر آج ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پیچھے ہٹ گئے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 5 ستمبر کو عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر سب لوگ متحد و منظم ہو کر ایکشن کمیٹی کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق پرامن جدوجہد کے لیے باہر نکلیں۔ آصف شاہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔